नमस्कार दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे जो जहाज देख पा रहे हो उसका नाम है मैरी सेलेस्टी। लेकिन ये कोई आम जहाज नहीं है। इस जहाज की कहानी कुछ ऐसी है कि उससे जुड़ा एक सवाल आज तक सबको चौंका देता है। मैरी सेलेस्टी कैसे बनी अटलांटिक महासागर की भटकती हुई जहाज। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये जहाज 1872 में खो गया था, लेकिन जैसे वो मिला वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस कहानी में है राज, जादुई रोशनी और एक ऐसी भटकती हुई आत्मा की कहानी जो आज भी अनसॉल्व्ड है। आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या ये जहाज सच में भटकती हुई जादुई जहाज था? क्या उसमें कुछ ऐसा था जो हम आज तक समझ नहीं सकते? चलिए इस रहस्य की खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। मैरी सेलेस्टी की कहानी आपके सामने है। हो जाइए तैयार, क्योंकि ये कहानी आपको अपनी गहराइयों में ले जाएगी। इस कहानी को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 5 दिसंबर 1872 वो दिन था जब ब्रिटिश शिप डेल ग्राशिया के तट से 400 मील दूर अपने सफर पर निकली थी। लेकिन सफर के बीच में कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके टीम को उनके तरफ बढ़ती एक शिप दिखती है। वो नाव थी मैरी सेलेस्टी। ये वही नाव थी जिसे उनके खुद के दोस्त बेंजामिन ब्रिग्स न्यूयॉर्क से जिनोवा जाने के लिए लेके निकले थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि शिप को तो अब तक अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था, फिर वो डेल ग्राशिया के तट पर क्या कर रही थी? कैप्टन मोरहाउस ने बहुत सारे सिग्नल भेजे, लेकिन मैरी सेलेस्टी से कोई भी सिग्नल का जवाब नहीं दिया गया। इसलिए कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप में भेजने का डिसीजन लिया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके लिए कितनी सारी राज और अनसुलझे रहस्य इंतजार कर रहे थे। जब मैरी सेलेस्टी को ढूंढा गया, उस वक्त का नजारा सच में अनोखा था। इस जहाज में किसी भी क्रू मेंबर का कोई नामो निशान तक नहीं था। खाना, पानी, सामान और वाइन के बैरल्स जो जहाज पर होने चाहिए थे, सब कुछ मौजूद थे। लेकिन जहाज बिल्कुल ही खाली था, जैसे कि किसी ने बस उसे एक पल में ही छोड़ दिया हो। देखिए, आपको यह समझना होगा कि जहाजों की समुद्री यात्रा हमेशा खतरे में ही रहती है। लेकिन मैरी सेलेस्टी पर कोई ऐसे संघर्ष के निशान नहीं थे। जहाज बिल्कुल साफ और सुरक्षित था। जहाजों में क्रू के लिए केबिन्स थे, लेकिन उनमें भी कोई आसार नहीं था। किसी भी केबिन में कुछ भी खराब नहीं हुआ था। लेकिन इसे देख के एक सवाल जरूर उठता है कि क्यों एक पूरे जहाज को इतने अच्छे कंडीशन में भी छोड़ दिया गया, या फिर यहाँ कुछ और ही राज छुपा हुआ था। जिस कंडीशन पे जहाज को छोड़ा गया था, उसे देखते हुए बहुत सारे कहानियों का जन्म होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज ढूंढने जाते समय कुछ अनोखी चीजें देखी गई थी। ऐसी ही एक अनोखी चीज को लोगों ने जादुई रोशनी के नाम से याद किया। कुछ क्रू मेंबर्स ने भी ये जादुई रोशनी देखी थी। वो कहते हैं कि ये जहाज के अंदर एक अनोखी चमक थी, जैसे किसी अजीब प्रकार की शक्ति वहां मौजूद थी। तो क्या इस जादुई रोशनी को देख के अचानक से डर से क्रू मेंबर वहां से भाग चुके थे? इस रहस्य के आसपास घूमते हुए लोगों ने कई प्रकार की कहानियां बनाई, भूत, भटकते हुए स्पिरिट्स या फिर कुछ और ही। लेकिन क्या फिर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अचानक से 10 से भी ज्यादा लोग अचानक हवा में गायब हो गए। ऊपर से जहाज की हालत बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर कई चीजें नजर आ रही थी। जैसे जहाज के 2 प्रेशर मेजरमेंट पंप में से एक खराब हो चुका था। जहाज के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ था। शिप के एक लौती लाइफ बोट और रस्सी दोनों गायब थी। क्रू मेंबर्स का सारा सामान तो सही सलामत था, लेकिन कैप्टन के केबिन का सामान कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। छानबीन करने पर यह पाया गया कि कैप्टन का नेविगेशन कंपास और शिप के पेपर्स दोनों गायब थे। शिप में एक नोटबुक मिलती है जिसमें लास्ट एंट्री 25 नवंबर की थी। मतलब क्रू और कैप्टन 10 दिन से गायब थे और ये जहाज 10 दिन से ऐसे ही भटक रहा था। इन सब को देखते हुए लॉ कोर्ट में कुछ थ्योरीज को पेश किया जाता है। थ्योरी नंबर 1, गिब्राल्टर थ्योरी। मैरी सेलेस्टी पर
एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशान मिले थे। केबिन के फर्श पर काले धब्बे थे और कैप्टन के तलवार में खून लगा हुआ था। यहाँ पे गिब्राल्टर ने एक थ्योरी दिया कि क्रू मेंबर्स ने एक दिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल पिया और वो ड्रंक हो गए एंड उन्होंने कैप्टन और उनकी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गए। लेकिन बाद में इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। अब इसके बाद कैप्टन डेविड मोरहाउस को $8,000 दिया गया लॉ कोर्ट से शिप को रेस्क्यू करने के लिए। और यही आता है थ्योरी नंबर 2, द सैल्वेज थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके क्रू ने एक दिन रास्ते में उनके दोस्त के शिप को रोका और एक एक करके धोखे से सबको मौत के घाट उतार दिया और सारा सैल्वेज का पैसा बाद में हथिया लिया। लेकिन ये सच था या झूठ ये कभी भी साबित नहीं हो पाया। जैसे कि थ्योरी नंबर 3, इंश्योरेंस एंड क्रिश्चियनिटी। इस थ्योरी के मुताबिक कैप्टन मोरहाउस और मैरी सेलेस्टे के कैप्टन ये दोनों दोस्तों ने मिलकर इस पूरी कहानी को रचा था ताकि वो दोनों इंश्योरेंस के पैसे को हड़प सके। लेकिन बाकी सब थ्योरी के जैसे ही इस थ्योरी को भी कोई भी सच साबित नहीं कर सका। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मैरी सेलेस्टे के कैप्टन ने कुछ सैटनिक रिचुअल को मानते हुए अपनी फैमिली और क्रू मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया था एंड एंड में खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस थ्योरी ने सबसे ज्यादा लोगों का यकीन दिलाया था वो था थ्योरी नंबर 4, द अबंडनिंग। इस थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टे जहाज एक समुद्री तूफान से टकरा गया था और इस वजह से ही जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा था और किसी भी वक्त जहाज का ब्लास्ट होने का खतरा था। इसीलिए कैप्टन ने अपनी फैमिली और क्रू मेंबर्स के साथ शिप को छोड़ने का फैसला किया और छोटी सी लाइफ बोट के सहारे समुद्र को पार करने की कोशिश की। और यही उनके जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था, क्योंकि डर के मारे वो ये भूल चुके थे कि समुद्र में एक छोटी सी लाइफ बोट सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये सब थ्योरी अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन जहाज को श्रापित भी माना जाता है क्योंकि इस घटना के बाद ये जहाज जहां गई थी वो पोर्ट मिस्टीरियस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। एक कैप्टन ने उसे फिर से समुद्र में ले जाने का सोचा तो वो भी बीच समुद्र में लापता हो गए। उसके 6 साल बाद कैप्टन जॉन पार्कर ने इस जहाज को आग लगा दी और इस जहाज की राख हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। लेकिन कैप्टन जॉन पार्कर भी इसके श्राप से नहीं बच पाए। कुछ सालों में उन्होंने भी गरीबी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ये सारी सच्ची कहानियां हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ आज तक कोई भी नहीं जानता। उसका राज उसके साथ ही समुद्र में दफन हो गया। आपको क्या लगता है कि ये सब एक श्राप की वजह से हुआ था या फिर बस एक कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और ही? आपके विचार हमें जानने हैं तो कमेंट्स में जरूर अपने विचार बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।